ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है जनवरी 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा जनवरी का महीना कुंभ के लिए। मेरा जो मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूँ, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण मासिक राशिफल का, जो कि कुंभ के लिए है, सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। सबसे पहले लग्न भाव को ही देखेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग योग, राजयोग बन रहा है लग्न में। शुक्र लग्न में आ गए, दिसंबर के अंत में आ गए थे। आपके लिए योग कारक है, अपने आप में शुभता के कारक हैं। भाग्य स्थान के स्वामी है, चतुर्थ भाव के स्वामी है। लग्नेश के साथ बैठे हैं, जो खुद पंच महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं। तो एक प्रकार से ये महीना बहुत शुभ है। धन का लाभ, प्रॉपर्टी का लाभ। शुक्र चौथे घर के स्वामी, तो प्रॉपर्टी का लाभ दिख रहा है। शुक्र भाग्येश है, तो भाग्य का साथ मिलेगा। शनि के साथ बैठे हैं, जो 12वें घर के स्वामी, तो विदेश से लाभ मिलेगा। और दोनों मिलकर सप्तम को देख रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में प्रमोशन के बहुत स्ट्रांग योग हैं। तो ये शनि शुक्र जो हैं, ये जीवन को नई डायरेक्शन देंगे। ये महीना बहुत शुभता का प्रतीक है। ये महीना बहुत लाभ का प्रतीक है। ये महीना हर कार्य आपका, भौतिक जीवन हो, पर्सनल लाइफ हो, उसमें बनता हुआ दिख रहा है। हाँ, मैरिड लाइफ पर थोड़ा सा बुरा प्रभाव शनि के कारण आ सकता है, लेकिन ओवरऑल ये महीना हर दृष्टिकोण से, स्पेशली भौतिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। शनि शुक्र की जोड़ी क्रिएटिविटी की होती है, क्योंकि शुक्र धन है तो शनि हार्डवर्क है। तो इन दोनों की जोड़ी हमेशा बहुत अच्छी होती है। कुछ स्थान में अगर हो गई, जैसे अष्टम में कभी कभी थोड़ा सा इधर उधर ले जाती है ये जोड़ी, लेकिन लग्न भाव में शुक्र शनि बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। धार्मिक स्थलों पर जाने का अवसर मिलेगा, घर में धार्मिक अनुष्ठान कराने का मौका मिलेगा। और जैसा मैंने शुरू में कहा, भाग्य का भरपूर साथ मिलने वाला है। तो ये महीना बहुत अच्छा है, इसका लाभ उठाना है। शुक्र लक्ष्मी है और शुक्र लग्जरीज है, तो उनका इस प्रकार से लग्न में आना और 12वें घर के स्वामी के साथ बैठना, जो भोग का भाव है, यानी कि अपने लिए, अपने घर वालों के लिए कोई महंगी वस्तु खरीदेंगे। चौथे घर के स्वामी लग्न में है, यानी कि घर में खुशी आएंगी और घर में धन की वृद्धि दिख रही है। बहुत शुभ महीना है, लाभ उठाइएगा। 4 तारीख को पहला गोचर होगा बुध का, और बुध आपके लाभ स्थान में आकर विराजमान हो जाएंगे। छठे भाव के स्वामी है, लाभ स्थान में आ रहे हैं। अत्यंत विशेष है, ये लाभपूर्ण जोड़ी है। बुध आदित्य योग बन रहा है और दोनों मिलकर पंचम को देखेंगे, और पंचम खुद बुध का भाव है। तो यहाँ से दिख रहा है कि लक्ष्मी स्थान का स्वामी जो लाभ स्थान में बैठा हुआ देख रहा है, यानी कि धन की प्राप्ति, इच्छाओं की पूर्ति। और सूर्य के साथ हैं जो सप्तमेश है, यानी कि बिजनेस में भी लाभ प्राप्त होगा। और स्टूडेंट्स के लिए अति विशेषकारी है ये। तो बहुत अच्छा योग है ये बुधादित्य योग, इसका लाभ उठाइएगा। इसके बाद क्या होगा कि सूर्य का गोचर होगा और 12वें घर में आकर विराजमान हो जाएंगे। सूर्य का 12वें घर में आना थोड़ा सा नेगेटिव होता है सेहत के लिए, और क्योंकि वो सप्तमेश है, तो इसका मैरिड लाइफ और बिजनेस पर भी थोड़ा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जो सबसे महत्वपूर्ण घटना होगी वो मंगल की होगी। मंगल 21 तारीख को पंचम भाव में गिर जाएंगे, पतित हो जाएंगे, क्योंकि वक्री हैं, पीछे जाते जाते पतित होकर पंचम में गिर जाएंगे। यहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। रिलेशनशिप की बात हो, उनके लिए प्रॉब्लम्स होंगी। 10वें से अष्टम है, तो करियर में भी थोड़ा सा उथल पुथल आ सकती है, क्योंकि वो दशमेश भी हैं। और ये समय आपके बच्चों के लिए अच्छा नहीं होगा। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको बहुत ध्यान देना है, और बच्चों से संबंध खराब हो सकते हैं और बच्चों को चोट आदि भी लग सकती है। तो यहाँ पे बच्चों के दृष्टिकोण से थोड़ा सा नेगेटिव है। स्टूडेंट्स को भी ये ध्यान देना है कि अपनी सेहत का ध्यान दें, क्योंकि यहाँ इस 21 तारीख के बाद ऊर्जा थोड़ी सी इधर उधर भागेगी, कुछ गलत अपने लिए ही कर सकते हैं। महीने के अंत में बुध का गोचर होगा और बुध आपके 12वें घर में आ जाएंगे 24 तारीख को। मंगल 21 तारीख को गिरे तो बुध 24 तारीख को आए।
12वें घर के बुध कोई बहुत बुरे नहीं माने जाते और विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, तो लीगल कार्यों में या विदेश संबंधित कार्यों में या बिजनेस में कुछ अगर अटक रहा था क्योंकि सूर्य के साथ बैठे हैं तो कार्य पूर्ण हो सकते हैं। तो ओवरऑल जो महीना है वो अच्छा ही है। बस ये सूर्य की स्थिति थोड़ा सा, जैसा मैंने कहा, तबीयत के लिए, सरकारी कार्यों के लिए, मैरिड लाइफ के लिए बुरी रहेगी और मंगल का प्रभाव भी जीवन में उथल पुथल मचाएगा। पंचम भाव थॉट प्रोसेस का होता है, तो एक पतित ग्रह यहाँ पे ना आपके विचारों को एकदम उल्टी साइड में लेके चला सकता है और उसके कारण कई दिक्कतें भी आपके जीवन में आ सकती हैं। तो बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है इस पर। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना स्पेशली 21 तारीख तक अपने आप को री एनर्जाइज करने का है। पेशेंस दिखाएंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि 21 तारीख तक मंगल का प्रभाव छठे घर से रहेगा तो पेशेंस कभी कभी कम हो जाती है। अवेयरनेस रखिएगा आसपास क्या चल रहा है। कई चीज़ों के ऊपर से पर्दा उठेगा इस महीने, कई लोगों के ऊपर से पर्दा उठेगा। सत्यता पर ध्यान दीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा डिप्लोमेटिक भी रहिएगा। हर चीज़ पर रोकथाम नहीं लगानी, हर चीज़ पर आपको अपना अधिकार नहीं स्थापित करना। लेट गो या लेटिंग गो, जहाँ पे लग रहा है कि भाई मेरा काम नहीं है वहाँ से निकल जाइएगा। अच्छा होगा इस महीने आपके लिए। कुछ बड़े डिसीजन लेने हैं तो 21 तारीख से पहले लेने हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए काम करना है। आई थिंक आप थोड़ा सा ज़्यादा गिविंग हो रहे हैं और उसके कारण लोग आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं और कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी हट रही है या हर्ट हो रही है इसके कारण। कुछ चीज़ें जो बहुत नेगेटिव हैं, आपके आसपास कोई षड्यंत्र चल रहा है। पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में ध्यान दीजिए। स्ट्रेस नहीं हैंडल कर पा रहे, इस पर ध्यान दीजिए। इस महीने कभी कभी कन्फ्यूजन में कोई निर्णय ले सकते हैं, उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। और अपने आसपास की अपॉर्चुनिटीज़ को, संभावनाओं को ना समझ पाना, ये भी नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो इन सभी चीज़ों पर आपको बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। करियर की तरफ चलते हैं। जहाँ तक करियर की बात है या करियर का दृष्टिकोण है, ठीक ठाक है महीना, लेकिन 21 तारीख के बाद यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो शनि 10वें घर को देख रहे हैं, बुध 4 तारीख तक रहेंगे और शनि जो है वो शुक्र का प्रभाव लिए हैं। और अगर हम बुध की बात करें तो वो आपके लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं। तो शुरुआती कुछ दिन कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी दिखा रहे हैं, धन का आगमन, धन की वृद्धि दिखा रहा है। शनि सप्तम को देखेंगे और शुक्र के साथ हैं, यानी कि पद प्राप्ति, धन की वृद्धि, प्रमोशन, इसके योग महीने के शुरुआती भाग में स्पेशली 21 तारीख तक बहुत अच्छे हैं। बुध का जो गोचर होगा वो भी अच्छा ही परिणाम देगा, क्योंकि बुध लाभ स्थान में आ जाएंगे और एक प्रकार से बुध आदित्य योग का बनना 10वें से दूसरे भाव में, ये बताता है कि अपने सक्षमता, अपनी नॉलेज के दम पर कार्य क्षेत्र में अच्छा काम कर पाएंगे, ये भी ठीक है। सूर्य का गोचर होगा 14 तारीख को, वो आपके 12वें घर में चले जाएंगे। यहाँ से क्या ध्यान देना है, क्योंकि 10वें से तीसरा भाव है, आपकी कम्युनिकेशन के कारण आपके बॉसेस और आपके बीच में मतभेद हो सकते हैं, इस पर ध्यान देना है। और 12वें घर में सूर्य का जाना वैसे भी बताता है कि जो आपके ऊपर अथॉरिटीज़ हैं उनसे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। प्रॉब्लम असल में कब स्टार्ट होगी कार्य क्षेत्र में, वो होगी 21 तारीख के बाद, जब मंगल आपके पंचम भाव में पतित हो जाएंगे। अब अच्छा किसके लिए है, जो लोग जॉब चेंज करना चाह रहे थे और बहुत टाइम से, उनके लिए अच्छा। और अगर समय अच्छा चल रहा है तो अचानक से बहुत अच्छा जॉब ऑफर आ सकता है, क्योंकि मंगल 10वें से अष्टम में चले जाएंगे और एक प्रकार से वो खुद 10वें घर के स्वामी हैं। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जॉब चेंज के योग हैं वो, क्योंकि लग्न से अष्टम को भी देखेंगे और 10वें भाव से दूसरे को देखेंगे, यानी कि जो जॉब चेंज होगी वो बहुत अच्छी होगी। अब ये उनके लिए है जिनका समय अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर समय खराब है, दशा अंतर्दशा प्रथम, तभी कहता हूँ कि राशिफल बहुत सामान्य हो सकते हैं, मैं या कोई भी दे, क्योंकि राशिफल में हम केवल ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर बात करते हैं। यहाँ पर क्योंकि वो आपके दशमेश हैं और पतित हो गए, कुछ लोगों के लिए 21 तारीख के बाद जॉब जाने के योग भी बन जाते हैं। तो बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है आपको। 21 तारीख के बाद कार्य क्षेत्र में कुछ गलतियां भी होंगी, मिसकम्युनिकेशन भी होंगे और बहुत अस्थिरता आ सकती है। तो वैसे ठीक है, लेकिन 10 तारीख के बाद थोड़ा सा, 21 तारीख के बाद थोड़ा सा ध्यान देना। एक अच्छी चीज़ है कि गुरु देखते रहेंगे 10वें घर को और वो मार्गी अवस्था की तरफ जा रहे हैं तो प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन 21 तारीख के बाद का जो समय है वो थोड़ा सा संवेदनशील है। विशेष प्रेडिक्शंस, अपने काम पर बहुत फोकस करना है, क्योंकि इस महीने कई बार गलतियां होंगी। धन बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन
एक अच्छा एटमॉस्फेयर बना के रखिएगा। किसी की सहायता अगर लेनी पड़ती है तो ले लीजिएगा, अगर आपको उस व्यक्ति पे ट्रस्ट हो तो। वाणी के बाण कम चलाइएगा, कम उपयोग कीजिएगा। मैंने सहायता की बात बोली, लेकिन किसी को भी फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा, आपका वरना नुकसान हो सकता है, कोई धोखाधड़ी भी हो सकता है। कई ऐसे कार्य जो अपूर्ण चल रहे थे उनको पूर्ण करने का मौका मिलेगा। जजमेंटल कमेंट्स मत पास कीजिएगा। क्रिएटिविटी ठीक है, लेकिन ओवर क्रिएटिव होना इस महीने तंग करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिल्कुल भी जजमेंटल कमेंट्स और अनप्रोफेशनल कमेंट्स या अनप्रोफेशनल पूरा एटीट्यूड, ये आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, मजाक में भी, क्योंकि इसका एक पूरा प्रभाव आपकी छवि पर इस महीने पड़ सकता है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जहाँ तक बिजनेस की बात है, महीना ठीक है। कुछ बहुत ज़्यादा बुरा नहीं दिख रहा, बल्कि अच्छा ही है। बस थोड़ा सा वही मंगल का पतित होना एक अलग दृष्टिकोण दे सकता है, उस पर मैं आऊँगा। सप्तम भाव को अगर देखें तो शुक्र का प्रभाव, शनि का प्रभाव। शुक्र भाग्येश हैं, केंद्र के स्वामी हैं, योग कारक हैं, शनि के साथ हैं। तो ये महीना शुरुआती जो समय है महीने का बहुत अच्छा है। पैसा आएगा, काम नया आएगा, अच्छा कार्य कर पाएंगे, बिजनेस का नाम बढ़ेगा, पहचान बढ़ेगी, सब कुछ बहुत अच्छा है। थोड़ी प्रॉब्लम कब स्टार्ट होगी? सूर्य के गोचर के बाद। सूर्य 14 तारीख को आपके 12वें घर में आ जाएंगे। इससे पहले बुध आ चुके होंगे आपके लाभ स्थान में। तो 4 से 14 यहाँ पे लाभ, क्या नया काम या अच्छा काम मिलेगा दोबारा, क्योंकि अगर हम देखें बुध को तो सप्तम से धन के और सप्तम से लाभ के स्वामी बनते हैं, तो उनका लाभ में जाना अच्छा ही है। लेकिन सूर्य की अगर हम बात करें, वो सप्तमेश होने के नाते जब वो 12वें घर में जाएंगे तो यहाँ से आपके बिजनेस में थोड़े से लॉसेस, खर्चे बढ़ना स्टार्ट हो सकते हैं। सूर्य है तो सरकारी बाधाएं आ सकती हैं। तो ये एक चीज़ है जो थोड़ा सा आपको तंग करेगी। और यहाँ पे देखें तो आपके जो छठा भाव है, यहाँ पे सूर्य की दृष्टि होगी और पतित मंगल है, यानी कि अचानक से ना कोई बाधा आ जाना, कोई अथॉरिटीज से नोटिस आ जाना, या कोई और किसी और प्रकार का लीगल कार्यवाही आपके विरुद्ध हो सकती है, तो थोड़ा केयरफुल रहेगा। 21 तारीख को मंगल पतित हो जाएंगे, ये अच्छा और बुरा प्रभाव दोनों देंगे। अच्छा क्यों? क्योंकि पंचम से लाभ में, पंचम से 11वें में वक्री पतित हो रहे हैं, तो अचानक से कोई रुका हुआ पैसा आ सकता है या कोई नया काम आ सकता है। लेकिन क्योंकि वो पतित अवस्था में है, यहाँ पे ना आप, क्योंकि वो यहाँ से लाभ स्थान को भी देखेंगे और अष्टम को भी देखेंगे, तो दोनों का ही धन से कनेक्शन है। या तो कोई गलत इन्वेस्टमेंट, या फिर किसी की बातों में आकर कुछ गलत काम कर देना, या फिर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देना, या फिर आपके खिलाफ विरुद्ध फ्रॉड हो सकता है। तो थोड़ा सा अपने बिजनेस में 21 तारीख, बहुत बुरा नहीं है, लेकिन इन सब चीज़ों से जो मैंने कहा सावधान रहना है। विशेष प्रेडिक्शन, बिजनेस में ट्रस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है, स्पेशली शुरुआती आधे भाग में, लेकिन लेजीनेस भी रहेगी। क्रिएटिविटी दिख रही है, कुछ नया करना है तो 21 तारीख से पहले कर लीजिएगा। पैसा बहुत बड़ी मात्रा में भी आता हुआ दिख रहा है, कई कार्यों की पूर्णता दिख रही है, और एक प्रकार से ये महीना बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। मैच्योरिटी दिख रही है, किसी कार्य में प्रयासरत थे, कुछ कर रहे थे, उस कार्य में भी पूर्णता दिख रही है, और बहुत अच्छे मौके दिखेंगे। बस 21 तारीख के बाद से ओवर कॉन्फिडेंस, एक्साइटमेंट, गलत लोगों की संगति, अचानक से कोई निर्णय लेना, ये सारी चीज़ें नुकसान दे सकती हैं, तो इन पर फोकस कीजिएगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इनकम की बात है, शुरू में ही मैंने कहा था शुक्र का लग्न में होना, योग कारक, लक्ष्मी स्थान का स्वामी होना अच्छा है। आपके लाभ स्थान, धन स्थान के स्वामी की स्थिति भी अब थोड़ी अच्छी हो रही है, मार्गी हो रहे हैं वो, तो धन तो आएगा। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, रिकवरी भी हो सकती है नुकसान की, बीच के 10 दिन भी ठीक है, अंतिम 10 दिन में थोड़ा सा बच के रहेगा। खर्चों की बात करें तो इस महीने अचानक से बहुत बड़े खर्चे होंगे और महंगी वस्तुओं पे खर्चे होंगे। शुक्र लग्न में है, यानी कि या तो अपने लिए कुछ बहुत महंगा लेंगे या अपने परिवार के लिए कुछ बहुत महंगा लेंगे। लग्जूरियस चीज़ें जो होती हैं उन पे खर्चा होगा, अचानक से बड़े खर्चे होंगे। सेहत पर खर्चा होगा, कपड़ों पे खर्चे होते हुए दिख रहे हैं। घर को सजाने के लिए, अपने स्टैंडर्ड को, लाइफ लिविंग स्टैंडर्ड को ऊपर करने के लिए खर्चा करते हुए दिख रहे हैं। पार्टीज़ या फिर अब इन तरह की गतिविधियों में, कोई शादी अटेंड करनी है, बर्थडे अटेंड करना, उसमें बहुत बड़ा खर्चा, ऐसा लग रहा है किसी क्लोज व्यक्ति की शादी है या फिर कोई इवेंट है, बर्थडे आदि हो सकता है, तो उस पर बहुत खर्चा होता हुआ दिख रहा है। और मंगल के कारण, पंचम में मंगल गिरेंगे तो आपके किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पर भी खर्चा हो सकता है, तो खर्चे तो थोड़े से ज़्यादा दिख रहे हैं। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से स्टार्ट करेंगे। थोड़े बहुत चांसेस हैं, लेकिन वो टुवर्ड्स
मिडिल ऑफ मंथ यानी कि 15 तारीख के बाद से ही बन रहे हैं। शुरुआती समय में तो ट्राई भी मत कीजिएगा, उसके बाद थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं। नई रिलेशनशिप में हाँ, उसमें कहूँगा शुरुआती जो समय है बहुत अच्छा है और अंतिम समय है बहुत अच्छा है। मध्य भाग जो है महीने का 10 से 20 तारीख, इसमें ज़्यादा प्रयत्न मत कीजिएगा। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, ठीक ठाक महीना है, कोई बहुत बुरा नहीं है। बुरा होगा 21 तारीख के बाद। पंचम भाव जो है उसके जो स्वामी हैं बुध, वो 4 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे और वो पंचम को देखेंगे। पंचम भाव रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और लग्न में शुक्र भी है, ये भी अच्छी स्थिति है शुक्र की। रिलेशनशिप के लिए शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सूर्य देखेंगे लेकिन बुध उनके प्रभाव को थोड़ा सा कम कर देंगे, सूर्य नेगेटिव होते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। प्रॉब्लम कब आएगी? जब मंगल पतित होंगे। मंगल पतित होकर गिरकर 21 तारीख को पंचम भाव में वापस आ जाएंगे। यहाँ से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होंगे, यहाँ से लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, इवन कई लोगों के ब्रेकअप तक हो सकते हैं। तो 21 तारीख तक बहुत कष्टकारी नहीं है, लेकिन 21 तारीख के बाद का जो समय है रिलेशनशिप के लिए काफ़ी नेगेटिव प्रभाव लेकर आ सकता है, तो उस पर बहुत ध्यान देना है। विशेष प्रेडिक्शन, वाणी पर कंट्रोल, जजमेंटल कमेंट्स नहीं, ज़्यादा गुस्सा नहीं, डोमिनेटिंग नहीं, बैलेंस रखिएगा अपने व्यक्तित्व में, अपने वाणी में। ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग नहीं करनी कि ये करेंगे वो करेंगे। कई बार फ्यूचर प्लानिंग धरी की धरी आती है, लोग प्लानिंग करते हैं रिलेशनशिप में, शादी की वादी की, और रिलेशनशिप बीच में ही टूट जाता है। तो ये महीना ऐसा नहीं है जहाँ पे ओवर प्लानिंग करें। एक चीज़ या फिर दो चीज़ें जिन पर बहुत कंट्रोल करना है, जजमेंटल कमेंट्स और व्यंग्यात्मक कमेंट्स। व्यंग्यात्मक को सटायर या सरकास्टिक कमेंट्स कहते हैं इंग्लिश में शायद। हाँ, तो इनसे बचिएगा, क्योंकि ये महीने ना यही होगा कि शायद बड़ी प्रॉब्लम्स उतनी तंग नहीं करेंगी, लेकिन वाणी वाली प्रॉब्लम्स, गुस्से वाली प्रॉब्लम्स ये तंग करेंगे। और एक बार गुस्सा आया, वाणी के कारण आर्ग्यूमेंट्स हुए, तो वो बहुत निचले स्तर तक जा सकते हैं इस महीने, इसलिए बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है आपको। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। वैवाहिक जीवन के लिए मिश्रित महीना है। 14 तारीख तक ठीक है, उसके बाद से प्रॉब्लम्स आएंगी। शुक्र सप्तम को देख रहे हैं, ये एक अच्छी निशानी है, अच्छा एक समय है। शुक्र बिगड़ती बातों को भी ठीक कर सकते हैं। प्रॉब्लम आएगी 14 तारीख से, जब बल्कि थोड़ा सा प्रभाव कम्युनिकेशन का आपको 4 तारीख से ही दिख जाएगा, जब बुध और सूर्य की युति होगी। क्योंकि बुध अष्टमेश है तो अनिश्चितता करते हैं और सूर्य सप्तमेश है, तो हो सकता है 4 से 14 के बीच में थोड़े से मिसकम्युनिकेशन, आर्ग्यूमेंट्स हो, लेकिन वो बढ़ेंगे 14 तारीख से, जब सूर्य आपके 12वें घर में आ जाएंगे। क्योंकि वो आपके सप्तमेश हैं, 12वें घर में आना यानी कि लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, ईगो क्लैशेस, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की प्रॉब्लम। और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है मैरिड लाइफ में, तो ये इवन अचानक से कभी कभी डाइवोर्स की तरफ भी लेके जा सकता है। जिनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है ना, ये महीना 14 तारीख के बाद कष्टकारी रहेगा। और सूर्य सप्तमेश है, उन पर मंगल की दृष्टि भी है और पूरे महीने बनी रहेगी, इसलिए बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। बुध जो है वो भी जब 12वें घर में आ जाएंगे, बुध क्या है, अष्टमेश है, और 12वां भाव भी अंत है, दोनों ही अंत दिखाते हैं। तो जिनकी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है ना, उनके लिए महीना अच्छा नहीं रहेगा। हो सकता है अचानक से डाइवोर्स की तरफ भी चीज़ें बढ़ जाए, तो केयरफुल रहेगा। विशेष प्रेडिक्शन, इस महीने आपको शांत रहना है, अपने एक्शन से जताना है कि आप केयर करते हैं, rather than कि बोलने से कुछ नहीं होता, दिखाना पड़ता है। फोकस रखिएगा और बहुत रियलिस्टिक रहिएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन हम मानते नहीं है, नहीं कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक हो जाएगा। नहीं, प्रॉब्लम है, एड्रेस कीजिए, ठीक कीजिए, सत्यता रखिए प्रयासों में, वाणी में, अवश्य इसका अच्छा प्रभाव भी दिखेगा। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, एग्ज़ाम से शुरू करेंगे। शुरुआती जो 10 दिन है बहुत अच्छे हैं, लेकिन शांत स्वभाव अनिवार्य। बीच के 10 दिन भी अच्छे हैं, अंतिम 10 दिन में दिक्कतें आ सकती हैं, वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। 4 तारीख को ही बुध आदित्य योग बन जाएगा और यहाँ पे ये बुध आदित्य योग पंचम भाव को देखेगा, तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है। प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के लिए भी आएगी मंगल से। मंगल पतित अवस्था में 21 तारीख को आपके पंचम में गिर जाएंगे, तो यहाँ से क्या होता है ना कि कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, ध्यान ना लगना, इंजरी, स्टूडेंट्स के लिए इंजरीज के योग यहाँ पे हो जाते हैं, तो थोड़ा सा केयरफुल आपको यहाँ पे रहना है। अदरवाइज ये जो समय है आपका महीना का 21 तारीख तक का, वो काफ़ी अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शन, ओवर कॉन्फिडेंस झलक रहा है, वो मंगल के कारण भी हो सकता है। जो कार्य डिले हो रहे हैं उनको और डिले मत होने दीजिए।
अपने पढ़ने के तौर तरीकों में बदलाव लाइए। मेंटल स्ट्रेस अगर है तो उस पर कंट्रोल कीजिए और एक प्रकार से रिवीजन पर ध्यान दीजिए, ये बहुत अनिवार्य रहेगा। सेहत की तरफ चलते हैं। जिनको हार्मोनल प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, हड्डियों के रोग हैं, ईएनटी के रोग हैं, उनको ज़्यादा कष्ट रहेंगे। शुरुआती 10 दिन आंखों की प्रॉब्लम, चेस्ट की प्रॉब्लम, चेस्ट के एरिया की प्रॉब्लम, एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर। बीच के 10 दिन हड्डियों के रोग, बॉडी में पेन, पित्त की प्रधानता, एसिडिटी, जोड़ों का दर्द। अंतिम 10 दिन कफ रोग, इंडाइजेशन, गले के रोग बहुत तंग करेंगे। उपाय की तरफ चलते हैं। ये उपाय आपको एक ही बार करने हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। शिव मंदिर जाकर शिवलिंग के सामने 2 सरसों के तेल के दिए जलाइएगा। वहाँ पर शनि चालीसा और शिव चालीसा का एक एक बार पाठ करना है। फिर हनुमान जी के मंदिर जाकर एक मीठा पान चढ़ाना है, बजरंग बाण का पाठ करना है और शनिदेव का एक मंत्र है ओम गोचराय नमः, इसका जाप करना है 108 बार। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य महीना अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।